निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरा मृत्युमुखात् गतं प्राणम बलादाकृष्य रक्षते। निरंजन निराकार महेश्वर ही एकमात्र महादेव हैं जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राण को बलपूर्वक निकालकर उसकी रक्षा करते हैं। मर्कंड ऋषि का पुत्र मार्कंडेय अल्पायु था। ऋषियों ने उसको शिव मंदिर में जाकर महामृत्युंजय मंत्र जपने की सम्मति प्रदान की। मार्कंडेय ऋषियों के वचनों में श्रद्धा रखकर शिव मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का यथाविधि जाप करने लगे। समय पर यमराज आए, किंतु मृत्युंजय की शरण में गए हुए को कौन छू सकता है। यमराज लौट गए। मार्कंडेय ने दीर्घायु पाई और मार्कंडेय पुराण की रचना भी की। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगई पीडितम कर्म बंधनई। हे मृत्युंजय महादेव। बात करें अंतिम संस्कार की तो इंसान का जो तत्व है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। और आज हम इन्हीं कुछ व्यक्तियों से बात करते हैं जो अपने मित्र संबंधियों का यहाँ पर अंतिम संस्कार करने आए थे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? समी कुमार। सर, मुझे जैसे पूछना है कि जैसे इंसान है, इंसान जीते जी शांति में नहीं रहता, लेकिन उसके प्रति ये बोल दिया जाता है कि मरने के बाद उसे शांति मिल जाती है। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो? मरने के बाद शांति मिलती है कि मिलेगी? जिंदगी नहीं मिलेगी शांति। अब मरने के बाद मिलेगी। कितनी शांति मिलती है मरने के बाद, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अच्छी शांति मिलती है। ऊपर जाके बैठ जाएंगे, बस इधर इसका दो उसका दो कर दो, उसका दो, बस यही है हिंदू धर्म का। आपने जब कि अंतिम संस्कार किया यहाँ पर, तो आपको क्या लगा कि हम अपने कुछ और लम्हे अपने इस व्यक्ति के साथ बिता सकते थे, लेकिन वो उससे पहले ही चला गया? तो ये जो ऊपर वाले के हाथ है, जो रोज लिख के आएगा तो वो जाएगा जाएगा। जितनी लिखी 60 साल लिखी 60 साल, 70 साल लिखी 70 साल में, कोई लिखेगी 80 साल, कोई 40 साल, कोई 30 साल, ये लिखेगी। बस जो लिखेगी वो जाएगा जाएगा। कहते हैं कि राम राम सत्य है, तो इंसान राम के नाम पे कितना सत्य चलता है? चलते हैं राम राम के साथ सब चलता है। हर राम कहते हैं, बाकी मरने बाद भी राम राम जपना पड़ेगा। सही बात है। तो आप भी जैसे अंतिम संस्कार में आए थे, तो नो डाउट यहाँ पर जो माहौल है वो दुख दर्द का है। और इस दुनिया में सब खुशियों में तो शामिल होते हैं, लेकिन दुख के जो कुछ लम्हे होते हैं, इन दुख के दिनों में कोई भी शामिल नहीं होता। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आज जैसे हम किसी की क्रमेशन पे यहाँ पे संस्कार पे आए थे, सबसे बड़ा जो दुख इंसान की ज़िंदगी की होता है कि जो इंसान अपने माता पिता के पेट से जन्म लेता है, फिर वो अपने कर्म करते 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 जवानी के अंदर आता है। जवानी में उसकी शादी होती है। जो हमारे सनातन धर्म में लिखा है, हमारे जीवन में 16 संस्कार किए जाते हैं, शादी ब्याह मुंडन से सारा तक लाकर अंतिम ये 15 जो हमारे संस्कार हैं, जो कर्म कांड के जो संस्कार हैं, वो हमने बड़े ही बेखूबी से तरीके से, बड़ी खुशियों के साथ, हंसी मजाक के साथ रिश्तेदारों को। लेकिन अंतिम समय जो सत्य के मार्ग पे चलने वाला जो है दाह संस्कार के टाइम हम एक दूसरे से किनारा कर लेते हैं। ये एक ऐसी जगह है, आप अपने किसी शादी में, किसी मुंडन में या किसी ओकेशन में, आप किसी सेरेमनी में आप बुलाएंगे, वो वही आएगा जिसको आप काट देंगे। ये एक ऐसी स्थान है जो बिन बुलाए भी यहाँ पे कोई आ सकता है, चाहे दुश्मन हो या सज्जन हो। दूसरा, हमारे सनातन धर्म में ये लिखा गया है कि 100 बार मंदिर जाने से एक बार शमशान में आकर बैठना भगवान शिव को मनाए के बराबर है। इसीलिए ये दाह संस्कार में लोग जो आते हैं, वो अंतिम कहते हैं ना कि इंसान जब पैदा होता है तभी उतना रहता है, और जब दाह संस्कार के बाद भी उतना ही रह जाता है। ये कांधे पे शरीर जो पूरी उम्र अपने बच्चों की, माँ बाप की जिम्मेदारियाँ ढोता है, लास्ट में लोग उनको कांधे पे उठाकर इस शमशान तक लाते हैं। जैसे आज का जो ये वक्त है,
जहाँ पर अपने अपने नहीं रहते, शत्रु बन जाते हैं। कहूँ तो सुकून के वो जो लम्हे, खुशी के वो जो पल है, आज इंसान की ज़िंदगी से गायब ही हो चुके हैं। वो ऐसा मार्ग अपना लेता है जिसमें वो अपनी खुशी देखता है और दूसरों को दुख दर्द देते जाता है। तो ऐसे जीवन से क्या वो लेकर जाता है? जो इंसान जब पैदा होता है वो अपने संस्कार और अपने परोपकार लेकर जाता है। चाहे इंसान के पास धन दौलत सब इधर ही रह जानी है, कोई साथ में ना लेकर गया है तो ना लेकर जा सकता है। ये सिर्फ एक लोक दिखावा हमने शुरू कर दिया है कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं वैसा करूँगा, उसने वैसा किया तो मैं वैसा करूँगा। अंत में चाहे बहुत बड़ा धनवान हो या एक रास्ते पे सोने वाला भिखारी, उनको अंतिम सृष्टि यही मिलती है। लास्ट में जो इंसान की जो क्रियाकर्म करते 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 एक सनातन धर्म जो हमारा जो धर्म है, ये विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। और इसका जो अंत अभी तक मैं नहीं मानता, ना मैं पंडित हूँ तो ना मैं इस बारे में कर सकता हूँ, लेकिन इतना है कि शास्त्र का सनातन धर्म का ना अंत है तो ना कभी इसका कोई अंत में जा सकता है। बाकी हमारे बहुत बहुत वेद पुराणिक पंडित जी यहाँ पे मतलब पूजा पाठ करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों की सुख शांति हो, हमारा वातावरण शुद्ध हो। लेकिन हमारा वातावरण कैसे शुद्ध होगा जब अपने मन में ही आप अपने माता पिता के प्रति आपको उनकी नहीं है। लोग बोलते हैं जी गुरु बनाइए, सबसे पहले गुरु महाराज जो हमारे माता पिता होते हैं, उनसे बढ़ के कोई गुरु नहीं है। इसलिए तभी बोला जाता है कि जो अंत समय में आएगा वही अपना है। सुख में तो आपको बहुत साथी मिलेंगे, आप पैसे खर्चोगे या कुछ भी करोगे, मज़ा तो पता तब चलता है इंसान के ज़िंदगी का कि इंसान ने क्या कमाया है, जब उसका संस्कार में कितने लोग हैं। सबसे बड़ा इंसान की ज़िंदगी का यही पता चलता है कि उसके संस्कार में कितने लोग हैं। बस सबसे बड़ा इंसान की ज़िंदगी की कमाई बड़ी छोटी है, लेकिन जो कमा गया वो प्रभु को पा गया। ये तो बात बिल्कुल सत्य है। आज इंसान के संस्कार इस तरह से हो चुके हैं कि उसे खुद को ही नहीं पता कि वो कौन से मार्ग पे चल गया है। राम के मार्ग पे अगर चलता है तो संस्कार में परिवर्तन होता, लेकिन आज का जो इंसान है रावण के मार्ग पे इस तरह से चलता है कि उसने अपने जीवन में रावण के संस्कार ही धारण कर लिए हैं। भैया मुझे और आपसे ये पूछना था कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, बचपन में हमारे अंदर बहुत सच्चाई और सादगी और सफाई होती है, लेकिन एक जब युवा बनते हैं, युवा के बाद हम एक मैच्योर फेज़ में आते हैं। उस मैच्योर फेज़ में ऐसा क्या होता है कि इंसान जो है गलत कर्मों को अपनाना स्टार्ट कर देता है और बुढ़ापे में आते आते उन कर्मों का प्रायश्चित करना स्टार्ट कर देता है। तो वो ऐसा क्या होता है उस फेज़ में? ये आपको मैं बताऊँ, ये जो बचपन से हम जब पैदा होते हैं उसके बाद हम जवानी में आते हैं, हमें लोग गलत रास्ते पे नहीं दिखाते, हम अपना रास्ता खुद चुनते हैं। इसलिए चुनते हैं, चाहे अब कहते हैं ना कि अपने बच्चों को पालने के लिए इंसान या औरत वेश्यावृत्ति भी कर सकती है, इंसान चोरी भी कर सकता है, लेकिन लेकिन हम उसको कोशिश करें कि हम प्रभु के अर्पण चले जाएं। हमें बोले कि हमें पता है ये मार्ग जो हमारा सत्य का मार्ग है। अगर हमें पता है, अब लोगों जिस हिसाब का जो अब कलयुग का दौर चल रहा है, उसमें हम सोचते हैं जी ये इतने पैसे कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ। वो उसका कर्म है, उसने जवाब ऊपर जाके देना है। मैंने जो कमाना है मैंने अपना जवाब देना है। हाँ, ज़िंदगी में जो हमें अपने गुरुओं से जो सीखा है, उसने बोला कि इंसान की रीस किए जाए, उस पर जला मत जाए, कि जलना तो एक ही बार आकर है। तो लोगों पर जलना बंद कर दें, अपने मार्ग में आने, जो आपके मुकद्दर में होगा वो आपको मिलेगा। हाथ से आपसे कोई छीन लेगा, लेकिन आपकी किस्मत से आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। तो मैं भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस समय भी हमें अपने कुछ ऐसे क्षण दिए हैं जिसमें हमने उनसे बहुत ज्ञानपूर्वक बातें की। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकल, अभी आप जो जिनके अंतिम संस्कार में आए हैं, हम मानते हैं ये आपका दुख का वक्त है, तो हमें आपसे कुछ प्रश्न पूछने थे कि इंसान जो है आज का इतना व्याकुल है अपने अहंकार के पीछे कि वो अपने रिश्तों को ही भूल चुका है। आज जैसे आप देखते हैं कि अपने माता पिता को वो अपने घर से निकाल देता है और चाहता है कि उनको निकाल कर उससे खुशियाँ प्राप्त होगी। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके ऊपर क्या कहना है, भटक गया है इंसान। इंसान जो है ये भटक गया है, इसको रहबर चाहिए। रहबर समझते हैं, राह दिखाने वाला। जब तक वो नहीं मिलता तब तक ये दुनिया भटकती जाएगी। इस वक्त माता सुदीक्षा जी हैं, वो पूर्ण रहबर हैं।
उनसे तालीम हासिल करने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। पहले कहते थे कि हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा तो हमें अच्छे मार्ग मिलता जाएगा। आज इंसान जो है बड़ों के साथ रहना ही नहीं चाहता, वो अपने मार्ग को देखना ही नहीं चाहता। वो सिर्फ़ ऐसी झूठी खुशियों के पीछे पागल हो जाता है कि जहाँ उसे अपने भी नहीं दिखते। बात ऐसे है ना कि उसकी सोच जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अभी एक बच्चा है 15-20 साल का, जब 10वीं 12वीं में पढ़ता है, उसको चाहिए एक मोटरसाइकिल और बड़ा फ़ोन और पैसे जेब में। आने कहाँ से हैं वो ये नहीं जानता। और अगर वो उसे सामान नहीं मिलेगा अपनी खुशी के मुताबिक, वो खुदकशी कर लेगा, फाल लग जाएगा, यानी कि वो ऐसी हरकतें कर ले, क्योंकि उनकी सोच जो है वो बदल चुकी है, बिगड़ चुकी है। क्योंकि रहबर नहीं है, राह दिखाने वाला, सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। अंकल, जैसे कहते हैं कि आज जो है छोटा ही नहीं, बड़े और बुज़ुर्ग भी, उनमें भी विकार दिखते हैं। उनका भी अहंकार कब आ जाए, उनको भी क्रोध कब आ जाए, कब उनके अंदर कौन सा भूत सवार हो जाए, उन्हें खुद भी नहीं पता होता। तो हमने ये तो जाना कि छोटे और बड़े बच्चों के ऊपर उन्हें राह दिखाने वाला कोई नहीं है, लेकिन जो इस राह से निकल चुके हैं वो भी आज गलत कर रहे हैं। ये जो टेलीफोन है ना, ये जो हमारे पास है, ये इतना बड़ा टेलीफोन है या टेलीविज़न है, इसी की वजह से दुनिया जो है याद हो रही है। बच्चे जो है गलत राह अख्तियार कर रहे हैं। इस फ़ोन में क्या क्या नहीं आता, हर चीज़ इसमें देखते हैं। तो बताओ, जिनको ऐसे फ़ोन मिलते हैं या इस फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उनको इंसानियत कहाँ मिलेगी, कहाँ से सीखेंगे वो? इधर इंसानियत तो आती नहीं है ना कहीं। कमी तो इंसानियत की है। इंसान तो हम हैं लेकिन इंसान नहीं है। बेशक हमको कान बड़े नहीं हैं, सींग सिर पर नहीं है, तो हम इंसान भी नहीं हैं। क्योंकि इंसान कब बनता है? जब पूर्ण रहबर मिलता है, पूर्ण गुरु मिलता है, तभी जाकर ये इंसान बनने लगता है। ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान के ऊपर एक ऐसा आशीर्वाद, ऐसा गाइडेंस होना चाहिए, ऐसे गुरुओं का गाइडेंस होना चाहिए जहाँ पर इंसान जो है अपना रास्ता तय कर सके। अब पहले कहते थे कि मंदिरों और मस्जिदों और चाहे किसी भी धर्म स्थलों पे आप चल जाओ, आपको शांति मिलती थी, सुकून मिलता था। लेकिन आज हम इन धर्म स्थलों पे भी जाते हैं, लेकिन हमें तब भी ना शांति मिलती है, ना सुकून मिलता है। क्योंकि ये धर्म शास्त्र बनाए जाते थे मतलब लोगों के लिए, कि जहाँ आकर के वो तालीम हासिल करते थे। अब ये सब कुछ जो है ये जरिया मुआइश बन गया है, कमाई का जरिया बन गया है। और मतलब जहाँ ये बातें होगी वहाँ कैसे मतलब कोई अच्छी बात मिलेगी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जहाँ पर हमें अच्छी बातें मिलेगी वहाँ हमारा मन और सोच और संस्कार का परिवर्तन ज़रूर होगा। लेकिन आज के जो स्थल है ये धंधे बन चुके हैं, जहाँ पर इंसान को धंधा ही दिखता है, सुकून और शांति से इसकी कोई लेन देन है नहीं। तो हम अंकल का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने अपना कीमती समय इस वक्त हमें दिया। धन्यवाद अंकल। धन्यवाद। राम नाम सत्य है। कहते हैं इंसान अगर राम के मार्ग पर चले तो उसको मार्गदर्शन जो मिलेगा वो सत्य का मिलेगा। लेकिन आज का जो इंसान है वो रावण के मार्ग पर जाकर इस तरह से इस झूठ की दुनिया में घूम चुका है कि उसे खुद को भी नहीं पता कि वो किस राह पे चलता है। जहाँ वो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में इस तरह से डूब चुका है कि उसे अपने रिश्ते भी नहीं दिखे जाते हैं। एक दूसरे को खुशी देने के बजाय आज वो एक दूसरे को दुख दर्द देता है। कहते हैं बड़े बुज़ुर्ग हमें कि खुशियाँ देने से खुशियाँ मिलती है और दुख देने से दुख मिलता है। आज का जो इंसान है वो ये सोचता है कि मैं आगे वाले व्यक्ति को दुख दे के मुझे खुशी मिलेगी, और इस कलयुगी सृष्टि में यही चलता है कि हम अपनी खुशियों के लिए दूसरों को दुख दर्द देना स्टार्ट कर देते हैं। मनुष्य का वक्त कब कहाँ किस वक्त आ जाए उसे खुद को भी नहीं पता। ये कहा जाता है कि आप इस दुनिया में अगर आए हैं तो अपने कर्मों की कमाई करने आए हैं, जहाँ इंसान अपने कर्मों को भूलकर इस पैसे, मोह माया की दुनिया में इस तरह से उलझ के रह जाता है कि उसे खुद को भी नहीं पता कि वो अपने साथ ही क्या दूसरे के साथ भी क्या कर रहा है। इस जगत में अगर आए हैं
तो कर्मों के साथ अपनी दुआएं भी लेके, कर्म ही आपको दुआएं देंगे। अगर आपने सृष्टि में आकर दुआएं कमा ली तो आपने अपने जीवन की सबसे अच्छी और बड़ी उन्नति कमाई है। जहाँ पैसे की बात आती है, पैसे हमें सुख सुविधा ज़रूर देते हैं, लेकिन वो हमें सुख शांति दे दे इसकी गारंटी हमें नहीं मिल सकती। आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम इस शमशान घाट पर आए थे, और इस शमशान घाट पर आज मुझे लगा कि आप लोगों तक ये आवाज़ पहुंचानी चाहिए। हमें घमंड किसका रहता है? इस शरीर का। हमारी आत्मा है अविनाशी और जो शरीर है विनाशी। तो आज हम इस देह का अभिमान छोड़कर आत्मा अभिमानी बनते हैं। आत्मा अभिमानी बनेंगे तो एक दूसरे को खुशियों के 2 पल देंगे, अच्छी कमाई करके जाएंगे और दुआओं का भंडारा अपने साथ लेकर जाएंगे। प्रभु भी हमें यही कहते हैं कि बच्चे प्यार से रहे, 2 पल सुकून के जी, अच्छे संस्कार धारण कर और अपने धर्म को लेकर अच्छे मार्ग पर चल, राम का नाम ले और अच्छे संस्कार ग्रहण कर। रावण को पकड़ेगा तो अपना खुद ही अंत लिखेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आपने अभी भी रावण का मार्ग अपना रखा है तो उसे छोड़कर राम के मार्ग पर चलिए, क्योंकि राम का मार्ग भले ही थोड़ा कठिन है लेकिन शांतिपूर्वक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देती हूँ और लेकर आऊँगी आप लोगों के सामने एक और नई कहानी। धन्यवाद।